Hello everyone, welcome back to my channel. In this video, we are going to discuss about the MNS interview because from last I think 1 month we are continuously discussing about the MNS CBT exam or MNS medical, and I have not uploaded any video on the MNS interview. So now I have decided that I am going to upload 2 videos in a week on the topic of the MNS interview. Okay. So firstly, in this video, we are going to discuss that how should we prepare for the MNS interview, because MNS interview is also of I think 100 marks. I think नहीं 100 marks का ही होता है. ठीक है. How to prepare for the MNS interview. Before answering this question, I am going to discuss one more question, that is MNS interview is tough. ठीक है. बिकॉज जैसे कुछ बच्चों को ना थोड़ा ये कंफ्यूजन रहता है कि एमएनएस का इंटरव्यू बहुत ज्यादा टफ होता है, लाइक एनडीए एफ कैट, मतलब इनका जो एसएसबी का जो इंटरव्यू होता है ना वो बहुत ज्यादा टफ होता है. ठीक है. तो उसी हिसाब से मतलब कुछ बच्चे इसको एमएनएस का जो इंटरव्यू है उसको एफ कैट और एनडीए का जो इंटरव्यू होता है उससे क्या कर देते हैं, कंपेयर कर देते हैं. बट ऐसा कुछ है नहीं. मतलब एनडीए और एफ कैट का इंटरव्यू थोड़ा ज्यादा टफ होता है, लेकिन इस एमएनएस का जो इंटरव्यू होता है उसमें इतना कुछ नहीं होता. वो बहुत ही बेसिक होता है. बेसिक मतलब कि वो आपसे पूछेंगे, नॉर्मल रहता है, मतलब ज्यादा टफ सिचुएशंस नहीं होती हैं. हाँ, वो चेक जरूर करते हैं आपकी स्किल्स को, आपकी थिंकिंग को, आपकी मेंटेलिटी को. और इंटरव्यू के थ्रू उन्हें पता भी चल जाता है कि आपकी पर्सनैलिटी कैसी है. मतलब जैसे आप बताते हो ना उन्हें आपकी हॉबीज, आप करते क्या हो, आप जॉब क्या करते हो, 12th के बाद में ड्रॉप लिया है कि नहीं लिया है, कितने साल तक का ड्रॉप लिया है. किसी किसी का हो जाता है कि भाई मतलब 12th उसने की थी 2018, 2019 या 2020, तो मतलब ऑलमोस्ट जिसने सोचो कि अगर 19 में भी की होगी तो उसको कितने साल हो गए, 5 साल हो गए, 5 6, है ना. तो फिर इतने साल तक आप क्या कर रहे हो, ये सारी क्वेश्चंस आते हैं. बेसिक बेसिक ही आता है. मतलब बेसिक में भी उसमें ये होता है कि आपको ऑनेस्ट होना है अपने इंटरव्यू के अंदर. मतलब आपको कोई झूठ नहीं बोलना है, क्योंकि वहां पर एक साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर होते हैं जो कि आपको चेक करते हैं कि आप कितना झूठ बोल रहे हो. आपकी एक्टिविटीज में तो आपकी जो आईज के मूवमेंट होते हैं, आपके जो हैंड्स के मूवमेंट होते हैं, आपकी जो टोन होती है बात करने की, मतलब जिस में आप आंसर देते हैं, आपका जो कॉन्फिडेंस होता है, दैट्स ऑल विल टेल यू अबाउट योर पर्सनैलिटी. और आप झूठ बोल रहे हैं, सच बोल रहे हैं, या फिर आप बातें बना रहे हैं, वो सारी चीजें वो नोटिस कर लेते हैं. तो डोंट ट्राई टू बी ओवर स्मार्ट इन फ्रंट ऑफ देम, बिकॉज दे आर वेरी सीनियर एंड वेरी expert in all these things. So keep it real as much as it is possible, because it will be safe for you and will be better for your future. ठीक है. तो आपको उन्हें ऑनेस्टी के साथ में फेस करना है. अभी देख लेते हैं कि what type of question will they ask in the MLS interview. तो MLS का पहली बात तो मैं वो डिस्कस कर लेती हूँ, जो पिछला क्वेश्चन था ना, हाउ टू प्रिपेयर फॉर द MLS इंटरव्यू. तो उसके लिए क्या करना है आपको कि सबसे पहले आपको वो देखना है, कोई अगर आपके घर में ऐसा है जो आपके भाई बहन या फिर आपके पेरेंट्स, पेरेंट्स मतलब मोस्टली हम ऐसा होता है ना कि घर में बिजी रहते हैं, उनके पास बहुत सारे काम होते हैं. तो अगर आपकी कोई सिबलिंग्स हैं, कजिन्स हैं, या फिर आपका कोई फ्रेंड है, तो आप उसकी हेल्प ले सकते हो. मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगी इंटरव्यू के, आप एक पेज लोगे, उन इंटरव्यू के क्वेश्चंस को नोट डाउन करोगे और उन क्वेश्चंस को अपने फ्रेंड को दे दोगे या फिर सिबलिंग को दे दोगे, जो जो भी आपकी हेल्प करने वाला है. ठीक है. उससे क्या होगा कि पहले तो आप वो क्वेश्चन आप नोट डाउन करोगे जो स्क्रीन से अभी. उन क्वेश्चंस को क्या करना है कि उनके आंसर्स लिखने हैं आपको. ठीक है. मतलब पहले प्रैक्टिस करने से है, उससे पहले आप आंसर लिखोगे. एंड योर आंसर शुड बी इन मिनिमम वर्ड्स. मतलब वर्ड्स उसमें मिनिमम होने चाहिए, लेकिन इफेक्टिव होना चाहिए बहुत ज्यादा. उसमें ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए जो आप वर्ड सिलेक्ट करो. मतलब आपको वो वर्ड्स यूज करने हैं जो मतलब होते हैं ना, छोटे वर्ड्स होते हैं लेकिन उनका मीनिंग बहुत बड़ा होता है, मतलब काफी कुछ डिस्क्राइब कर देते हैं अपने आप में. तो आपको अपने इंटरव्यू के लिए थोड़े वो वाले वर्ड्स को चूज करना है फर्स्टली. और बहुत सारे बच्चों का इसमें डाउट होगा कि एम मतलब जो एमएनएस का इंटरव्यू है वो इंग्लिश में देना है या फिर हिंदी में. तो आप बाइलिंगुअल होता है ये इंटरव्यू, आप इंग्लिश में भी दे सकते हैं, हिंदी में भी दे सकते हैं. अगर उनको लगता है कि बच्चा इंग्लिश में कंफर्टेबल नहीं है तो वो खुद हिंदी में पूछना स्टार्ट कर देते हैं, है ना. तो अगर आप हिंदी में कंफर्टेबल हैं तो मतलब ये मत करना कि आप इंग्लिश में बोलने का ट्राई करोगे, आपको इंग्लिश आती नहीं होगी उतनी फ्रिक्वेंटली, है ना. तो फिर आपका होगा कि अटकते हैं बोलने में वहां पे, है ना. फिर अगर अटकोगे तो आपका खुद का ही जो सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है वो डाउन हो जाता है. और फिर जिस इफेक्टिवनेस के साथ में आप आंसर कर सकते हो उस इफेक्टिवनेस के साथ में आंसर भी नहीं कर पाते हो, तो फिर आपका इंटरव्यू इतना अच्छे जा नहीं पाता है. तो जिस लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल रहे, अगर किसी को बहुत अच्छे से हिंदी आती है तो वो उसको कॉन्फिडेंस के साथ में अपने आप को काम रख के विद लॉट्स ऑफ विजडम, मतलब जितना आप यूज कर सको उतना नॉलेज
अवेयरनेस, जो भी क्वेश्चंस आए उनको बहुत ही कामनेस के साथ में हैंडल करके और बहुत ही फ्रिक्वेंटली के साथ आंसर करना है। हिंदी में करना है, हिंदी में करो। इंग्लिश में कंफर्टेबल हो तो इंग्लिश में कर दो, मतलब जरूरी नहीं है कि हिंदी में करो, है ना। फर्स्टली तो ये हो गया, ठीक है। अभी देखते हैं कि इंटरव्यू जब आपका हो तो आपको क्या करना है, आपको काम रहना है, मतलब बहुत ही ज्यादा अपने आप को क्या करना है कि कामनेस तो रखनी है, बिकॉज ये प्रोफेशन ही ऐसा है कि बहुत ही नोबल प्रोफेशन है, ठीक है। इसमें कामनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको अपने आप को, सॉरी यहाँ सी होगा, सी 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 सी, अच्छा मेरा ना नाम पे चला गया ध्यान, यहाँ पे काम कर लो, सी कर लो, ठीक है। तो वो बहुत जरूरी है, तो वो करना, अपने आप, अपने अंदर कामनेस रखनी है, ठीक है। बहुत पोलाइट होना है, मतलब ओवर कॉन्फिडेंस नहीं दिखाना है, उनको ओवर एटीट्यूड भी नहीं दिखाना है, ये सारी चीजें नहीं करनी। ओवर स्मार्ट तो बिल्कुल मत बनना, जितना पूछे उतना ही आंसर करना है, उस अपने आंसर को एग्जरेट मत करना, मतलब कि बढ़ा चढ़ा कर मत बोलना उसको, जितना उन्होंने पूछा उतना ही रखना। अपने आप को एक्साइटेड मत होने देना, मतलब ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए जो मतलब आप बहुत ही अच्छे से आंसर कर सकते हो, तो उस टाइम पे क्या होता है कि हार्मोन्स पीक पे चले जाते हैं भाई, बहुत ज्यादा एक्साइटेड होकर उनको आंसर मत करना, और पता चले कि पहला आंसर आपने बहुत एक्साइटेड होकर दिया, दूसरा आंसर में आपकी फर्स्ट हो गई, मतलब कि वो स्ट्रेंथ ही नहीं दिख रही आंसर में। तो आपको क्या रखना है कि थ्रू आउट द इंटरव्यू अपने आप को सेम पिच पे रखना है। अगर नॉर्मली सारे क्वेश्चंस को आंसर करोगे तो दैट विल बी मोर बेटर, है ना। तो काम रखना और बहुत ही अच्छे से और सेम टोन में ही आंसर करना है सारे, मतलब 2-3 क्वेश्चन जितने वो पूछे, सेम एटीट्यूड होना चाहिए, सेम टोन होनी चाहिए आपकी बात करने की, उसको रखना है, ठीक है। व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चन दे विल आस्क, तो वो डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्टली जो बेसिक क्वेश्चंस रहते हैं पहले मैं वो डिस्कस करने वाली हूँ। बहुत सारे बच्चे इनको इग्नोर कर देंगे, बट यही आपका डिसाइड करेंगे कि आपका इंटरव्यू लेंदी जाने वाला है या फिर शॉर्ट टर्म होने वाला है। लेंदी मतलब कि आपको, उनको आपकी पर्सनैलिटी में क्या रहा है, इंटरेस्ट आ रहा है, ठीक है। शॉर्ट मतलब कि नहीं, उनको ऐसा लग रहा है कि आप इस प्रोफेशन के लिए ठीक नहीं हो, तो फिर वो क्या करते हैं, 1-2 क्वेश्चन पूछते हैं और वो आपको बोल देंगे चलो आपका इंटरव्यू ओवर हो गया, ठीक है। अगर उनको लगता है कि हाँ किसी कैंडिडेट में दम है, मतलब कि हाँ ये होना चाहिए इसमें, तो वो फिर उसका इंटरव्यू थोड़ा सा लेंदी रखते हैं, और उनको इंटरेस्ट आता है तो फिर वो आपसे वो क्वेश्चन पूछते जाते हैं, ठीक है। तो जो बेसिक क्वेश्चन रहते हैं दैट विल बी योर, लाइक दे विल आस्क यू अबाउट योर सेल्फ, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट रहता है कि जिसमें आप बताते हैं कि आपने 12th कब, आपकी एजुकेशन के बारे में फर्स्टली आप अपना नाम बताओगे, ठीक है। फादर्स नेम, मदर्स नेम, कितने सिबलिंग्स हैं वो बताते हैं, एजुकेशन कहाँ तक की है वो बताएंगे आप, और 10th कब करी, 12th कब करी, अगर ज्यादा टाइम हो गया तो अभी क्या कर रहे हो, जॉब कर रहे हो तो इस जॉब के बारे में पूछ लेंगे। जैसे किसने बोल दिया, मान लो फॉर एग्जांपल दैट दे आर परस्यूइंग समथिंग बीएससी नर्सिंग, और कुछ मतलब करी हुई है उन्होंने और वो उसमें जॉब कर रहे हैं, तो फिर वो पूछ लेंगे अच्छा किस हॉस्पिटल में काम कर रहे हो, वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है, और आपने अभी तक कौन कौन से केसेस को फेस किया है ना। ऐसी कोई सिचुएशन आई है क्या जिसमें आप घबरा गए हो, या फिर ऐसा कोई केस आया है जो आपकी वजह से बिगड़ गया है, या फिर ऐसा कोई केस जो आपको मतलब यूनिक हो थोड़ा सा, अभी आप उस और आपके दिमाग में है ना, इस तरीके के केसेस आ जाते हैं। तो इस तरीके में आपसे पूछते रहेंगे जॉब के बारे में, अगर आपने बोला कि आप जॉब करते हो तो, ठीक है। अगर आपने बोल दिया कि जैसे आपने 12th करी मान लो 2020 में, और वो पूछे कि 2020 के बाद में आपने क्या किया, और आप आंसर करते हो उनको कि हमने अभी कुछ नहीं किया है, मतलब सिर्फ पढ़ाई कर रहे हैं, तो फिर वो पूछ लेते हैं कि भाई कब तक पढ़ना है और कोई जॉब वगैरह क्यों नहीं कर रहे हो, तो वो फिर वो उस तरीके के क्वेश्चन पूछ लें, तो आपके पास में आंसर होना चाहिए, ठीक है। घबराना नहीं है, बहुत ही कामनेस के साथ में आंसर करना है। फिर आते हैं कि आपकी फैमिली बैकग्राउंड पे, जैसे वो पूछ लेंगे कि आपकी मम्मी पापा क्या करते हैं, कितने भाई बहन है, भाई बहन क्या करते हैं, ठीक है। और कोई जॉब करता है या नहीं करता है, कितने छोटे हैं, फैमिली मतलब किसी किसी की जॉइंट फैमिली होती है तो उसमें भी पूछ लेते हैं कि सब किस तरीके से रहते हैं, बिकॉज ये प्रोफेशन ऐसा है, नोबल प्रोफेशन है, मतलब कि इसमें मिलजुल के काम करना होता है। तो लास्ट टाइम हुआ था कि जॉइंट फैमिली का एक लड़की थी, राजस्थान से थी, उसकी जॉइंट फैमिली थी, तो उसने जब बताया कि जॉइंट फैमिली है तो उससे उन्होंने बहुत सारे क्वेश्चन किए थे ना उनकी फैमिली के बारे में। और अगर जैसे मान लो कि हाँ राजस्थान से ज्यादा है, जैसे अगर मैं मान लूँ कोई बच्चा आगरा का है तो वो पूछ लेंगे अच्छा आगरा में ऐसी कौन सी जगह है कि अगर कोई घूमने जाए वहाँ सिटी में तो उसको कहाँ कहाँ घूमना चाहिए। अगर जैसे किसी ने बोल दिया कि ताजमहल, तो वो फिर ताजमहल की हिस्ट्री का आपसे पूछ लेंगे। जैसे खाने में किसी ने बोल दिया कि आगरा का पेठा बहुत मशहूर है, तो फिर वो पेठे के बारे में पूछ लेंगे, जैसे पेठा कब बनना स्टार्ट हुआ, क्यों बनाते हैं, उसकी स्पेशलिटी क्या है, ऐसा क्या है आगरा के पेठे में जो बाकी जगह के जो पेठे हैं वहां पे नहीं मिलता ना। तो इस तरीके के क्वेश्चन पूछ लेते हैं वो, है ना। फिर आते हैं आपके हॉबीज, फिर हॉबीज बहुत अच्छे से बताना उनको, मतलब बहुत
जिसमें आपको सच में इंटरेस्ट हो उसी को बताना, मतलब ऐसा नहीं कि कुछ भी आप बता दोगे। जैसे किसी को पेंटिंग पसंद है पर उसने बता दिया कि इसको स्पोर्ट्स पसंद है, तो ये काम नहीं करेगा, है ना। तो हॉबीज को बहुत अच्छे से बताना, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और जो मैं इस वीडियो में बता रही हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको बहुत ध्यान से सुनना, वरना आप लोगों को दिक्कत रहेगी। देखो, जो मैं बोल रही हूँ वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने 2 बार ही ये फेस किया है इंटरव्यू, तो बहुत हेल्प रहेगा आपका ये इंटरव्यू का है। अगर किसी को लग रहा है कि मेरे मतलब वर्ड्स या फिर मेरे क्वेश्चंस या फिर मेरे बताने का तरीका हेल्प नहीं करता, तो आप मैं अगर आपको प्रूफ चाहिए तो बता सकती हूँ। मैं लास्ट 2 ईयर में जिन जिन को भी हेल्प किया, ऑलमोस्ट 15 to 20 बच्चे थे जिनको मैंने गाइड किया था, एंड ट्रस्ट मी, they have given me very good response. If you want the proof, then I can show you the screenshot of it. Okay, and next question we will discuss in the second part, because ये वीडियो फिर ज़्यादा लेंथी हो जाएगा, and I just wanted to keep the videos very short and effective. तो इसमें इतने ही questions, ये बहुत ज़रूरी है, तो इसको बहुत अच्छे से वीडियो को सुनना पूरा, ठीक है। And that's all for today, and if you have any further doubt regarding MNS interview, then let me know in the comment section, I will explain. Okay, and share this video to the other candidate also who are going to appear in the MNS interview, CBT and the medical examination. That will help them in the interview, in their interview. And you can share this to the, I think, 2025 candidate, because this is going to help them too. So thank you, and take care and share this video, and best of luck for the interview.